बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ, सिर्फ बैठो। बैठने का मतलब यह नहीं कि बैठे ही, खड़े भी रह सकते हो, लेट भी सकते हो। बैठने से मतलब इतना ही है कि कुछ न करो, थोड़ी देर 24 घंटों में अकर्ता हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, खाली रह जाओ। होने दो जो हो रहा है, संसार बह रहा है, बहने दो। चल रहा है, चलने दो। आवाज आती है, आने दो। रेल निकले, हवाई जहाज निकले, चले, शोरगुल हो, होने दो। तुम बैठे रहो, एकाग्रता नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे कि अष्टावक्र का अर्थ क्या है, अनुष्ठान रहित होने का अर्थ क्या है। साकार को मिटाया जाने, निराकार को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ तत्वोपदेश से पुनः संसार में उत्पत्ति नहीं होती है। जिसको बुद्ध ने कहा है अनगामिन, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो फिर वापस नहीं आता। क्योंकि वापस तो हम अपनी आकांक्षा के कारण आते हैं, राजनीति के कारण आते हैं। वापस तो हम वासना के कारण आते हैं। जो यह जानकर मरता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, उसका फिर कोई आगमन नहीं होता। वह इस व्यर्थ के चक्कर से छूट जाता है। आवागमन से साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल नित्य जान। जो हमारे भीतर आकार है, वही भ्रांति है। जो हमारे भीतर निराकार है, वही सत्य है। देखा कभी पानी में भंवर पड़ती है। भंवर क्या है? पानी में ही उठी एक लहर है, फिर शांत हो जाती है। तो भंवर कहाँ खो जाती है? भंवर थी ही नहीं, पानी में ही एक तरंग थी, पानी में ही एक रूप उठा था। ऐसे ही हम परमात्मा में उठी एक तरंग है। तरंग खो जाती है, कुछ भी पीछे छूटता नहीं, राख भी नहीं छूटती, निशान भी नहीं छूटता। जैसे पानी पर तुम कुछ लिखो, लिखते ही मिट जाता है, ऐसे ही जीवन की सारी आकार की स्थितियाँ तरंगे मात्र हैं। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। तुमने देखा दर्पण के सामने तुम खड़े होते हो, प्रतिबिंबित बनता है, कुछ दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, पानी कुछ भी नहीं बनता। तुम हट गए, प्रतिबिंब हट जाता है। दर्पण जैसा था वैसा ही है, जैसे का तैसा तुम्हारे सामने होने से दर्पण में प्रतिबिंब बना था, हट जाने से हट गया। लेकिन दर्पण में न तो कुछ बना और न कुछ हटा। दर्पण
अपने स्वभाव में रहा। यह सूत्र कहता है अष्टावक्र का कि जैसे दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण में प्रतिबिंबित बनता है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तुत्व बनता है क्या बना हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबिंब से धोखा मत खा जाना। बहुत लोग धोखा खाते हैं प्रतिबिंब से, और यह सूत्र कहता है कि प्रतिबिंब के चारों तरफ दर्पण है, बाहर भीतर प्रतिबिंब में दर्पण ही दर्पण है और कुछ भी नहीं। ऐसा ही उसी तरह परमात्मा इस शरीर में भीतर और बाहर स्थित है। परमात्मा भीतर बाहर, परमात्मा ऊपर, परमात्मा नीचे, परमात्मा पश्चिम, परमात्मा पूरब, परमात्मा दक्षिण, परमात्मा उत्तर, सब तरफ वही एक है। उस विराट के सागर में उठी हम छोटी भंवरे, छोटी तरंगे हैं। अपने को तरंग मानकर मत उलझ जाना, अपने को सागर ही मानना। बस इतनी छोटी मान्यता का भेद है बंधन और मुक्ति में। बंधन और मुक्ति में जिसने अपने को तरंग समझा वह बंध गया, जिसने अपने को सागर समझा वह मुक्त हो गया। जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर में गढ़ा रखा है, घड़े के भीतर भी वही आकाश है, घड़े के बाहर भी वही आकाश है। तुम घड़े को फोड़ दो तो आकाश नहीं फूटता, तुम घड़े को बना लो, आकाश बिगड़ता नहीं। घड़ा तिरछा हो, गोल हो, कैसा ही आकार हो, इससे आकाश पर कोई आकार नहीं चढ़ता। हम सब मिट्टी के भाड़े हैं, मिट्टी के घड़े हैं, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इस मिट्टी की पतली सी दीवार को तुम बहुत ज़्यादा मूल्य मत दे देना। यह मिट्टी की पतली सी दीवार तुम्हें एक घड़ा बना रही है, इससे बहुत जकड़ मत जाना। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि यह मिट्टी की दीवार ही मैं हूँ, तो फिर तुम बार बार घड़े बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हें वापस खींच लाएगी। कोई और तुम्हें संसार में नहीं लाता है, तुम्हारे घड़े होने की धारणा ही तुम्हें वापस ले आती है। एक बार तुम जान लो कि तुम घड़े के भीतर का शून्य हो। लाओ त्सु के वचन अर्थपूर्ण हैं। लाओ त्सु कहता है घड़े की दीवार का क्या मूल्य है। असली मूल्य घड़े के भीतर शून्य का होता है। पानी भरोगे तो शून्य में भरेगा। दीवार में थोड़े ही मकान बनाते हो तुम दीवार को मकान कहते हो तो गलती है। दीवार के भीतर जो खाली जगह है वही मकान है। रहते तो उसमें हो, दीवार में थोड़े ही रहते हो। दीवार तो केवल एक सीमा है, असली में रहते हो आकाश में ही। तो हम सब दिगंबर ही भीतर के आकाश में रहो। बाहर के आकाश में दीवार के कारण कोई फर्क थोड़े ही पड़ता है। दीवार तो आज है, कल गिर जाएगी। आकाश सदा है। तो तुम भूल से घर को अगर दीवार समझ लेते हो और घड़े को अगर मिट्टी की परत समझ लेते हो और अपने को अगर देह समझ लेते हो, तो बस यही बंधन है। जरा सी गलती पढ़ने में जीवन की शास्त्र को और सब गलत हो जाता है। बड़ी छोटी सी भूल है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने विचारों में डूबा, बस में चढ़ गया और सीट पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। साफ साफ तो लिखा है
कि बस में धूम्रपान वर्जित है। क्या आपने पढ़ा नहीं? क्या आपको पढ़ना ही नहीं आता? कंडक्टर ने क्रोधपूर्वक उससे कहा। पढ़ने लिया, लिखने को तो बस बहुत कुछ लिखा है। उसने कहा, लिखने को बहुत कुछ लिखा है, मैं किस किस की बात का पालन करूं? नसरुद्दीन बोला, यही आँखों यहाँ लिखा है, हमेशा हैंडलूम की साड़ी पहनो। जरा सा ऐसी भूलों से सावधान होना जरूरी है। शरीर बहुत करीब है, इसलिए शरीर की भाषा पढ़ लेनी बहुत आसान है। और शरीर इतना करीब है कि उसकी छाया भीतर की दर्पण पर पड़ती है, प्रतिबिंब बनता है, लेकिन तुम शरीर में हो, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर की नहीं। शरीर तुम्हारा साधन है, तुम साध्य हो। शरीर का उपयोग करो, मालकियत मत खो दो। शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के पार रहो। जल में रहो कमलवत, लेकिन जल न छू सके। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि आप शरीर में रहते हुए भी शरीर से पार हैं, अनंत हैं आप।